नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तराखंड खजाना क्लास। आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि बहुत दिन के बाद आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और बहुत अच्छा टेस्ट है। आज उत्तराखंड के क्वेश्चन होंगे इसमें, और अधिकांश अगर मैं इसमें बात करूं तो लगभग हमारे 90% क्वेश्चन इसमें परीक्षा सामान्य से होंगे। और आज की वीडियो में मुझे यही देखना है कि आपने कितने अच्छे स्तर से परीक्षा सामान्य को पढ़ रखा है, क्योंकि उत्तराखंड के अधिकांश छात्र ऐसे हैं जिन्होंने कई कई किताबें निकाल रखी हो, चाहे वो अजय रावत जी की हो, राजेंद्र बलोची जी की हो, घनश्याम जोशी जी की हो। काफ़ी अच्छे स्तर से निकाल रखा है। लेकिन आज की इस वीडियो में अधिकांश परीक्षा वाणी के क्वेश्चन है, क्योंकि आप पिछले पेपर उठा के देखिएगा तो आपको लगभग लगभग 40 में से 30 से 32 क्वेश्चन परीक्षा वाणी से ही मिलेंगे। तो बहुत अच्छे स्तर का है। जितने आपके मार्क्स बने तो उसको कमेंट करना है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं प्रयास करूंगा कि रोजाना आपके समक्ष वीडियो लेकर आऊँ। बस अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रहिएगा। बाकी आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं, बीडीओ, बीपीडीओ, आरओ क्लर्क, पटवारी, पटवारी की वैकेंसी अभी आई नहीं है, आने वाली है जल्दी, और एसआई की। तो इनका एग्जाम कभी भी हो सकता है। ये मत समझिए कि कोरोना काल है तो एग्जाम ही नहीं होगा। कोई ऐसा कुछ अभी संवाद वगैरह नहीं आया है कि भाई ये पेपर अभी आपके स्थगित कर दिए। तो आपके टेंटेटिव एग्जाम डेट मई दे रखी है। तो अभी तो मई को समझ के ही आपको तैयारी करनी है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है कि भाई एग्जाम नहीं होगा। तो अभी तक आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मई में ही हमारा एग्जाम है। उसके बाद देखिएगा जब भी समय मिले वो एक अलग बात है, लेकिन अपनी तैयारी को इसी प्रकार से अच्छे से बनाए रखें। चलिएगा, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा पहला है उत्तराखंड का लेके। वैसे इसके ऊपर हमारे हिंदी के क्वेश्चन भी उनको मैंने कट किया है, सिर्फ आपके लिए उत्तराखंड के क्वेश्चन लाया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा, चनोदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चनोदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना शांतिलाल त्रिवेदी जी के द्वारा की गई थी। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, लोक कला संस्थान कहाँ स्थित है? तो लोक कला संस्थान के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो ये हमारा स्थित है अल्मोड़ा में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक इसी प्रकार से आता है लोक कला संग्रहालय, एक प्रकार से आता है लोक कला संग्रहालय, सॉरी, लोक संस्कृति संग्रहालय, जो आपका नैनीताल, खुटानी, भीमताल में पड़ता है। फिर से एक बार सुनिएगा, कई बार यहाँ गलती करते हैं। अगर आगे आए लोक कला संस्थान कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। और यहीं पर आ जाए लोक संस्कृति संग्रहालय, तो वो आपका हमारा आता है नैनीताल, खुटानी, भीमताल वाले क्षेत्र में, जिसकी स्थापना यशोधर मटवाल जी के द्वारा की गई थी। क्लियर है? यहाँ पे दो चीज़ें आपको देख के चलनी है अच्छे से। उसके बाद नैनीताल के बारे में बात करें तो देखिए, नैनीताल जिले की स्थापना 1891 में हुई थी। अल्मोड़ा की स्थापना भी 1891 में हुई थी। नैनीताल को कहा जाता है छकाता और छोटी विलायत भी नैनीताल को कहा गया है। उसके बाद हम बात करें, त्रिऋषि सरोवर भी नैनीताल को कहा गया है। झीलों की नगरी भी नैनीताल को कहा जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें अल्मोड़ा के बारे में, तो अल्मोड़ा कहा जाता है राजाओं की घाटी, और आलमनगर भी कहा गया है अल्मोड़ा को। और मैं बात कहूँ, ताम्रनगरी भी कहा जाता है, राम क्षेत्र भी कहा जाता है, बाल मिठाई का घर भी कहा गया आपके अल्मोड़ा क्षेत्र को। तो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अधिसूचित जिला अधिनियम कब पारित किया गया? तो अधिसूचित जिला अधिनियम जो पारित किया गया था वह 1874 में पारित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, जय भारत जय उत्तराखंड गढ़वाली नाटक था, इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है हमारे वो है राजेंद्र धस्माना जी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, जय भारत जय उत्तराखंड, जो कि एक कई बार ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि जय भारत जय उत्तराखंड जो नाटक है वो किस भाषा का है? गढ़वाली, कुमाऊनी, और अन्य ऑप्शन होंगे हिंदी। तो आंसर होगा गढ़वाली। किसने लिखा? राजेंद्र धस्माना जी ने। क्वेश्चन नंबर 26 और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, दूधातोली श्रृंखला हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो देखिएगा, ये हिमालय का भाग पूछे हैं। कमेंट आपको करना है कि किन किन जिलों में। 3 जिलों में हमारी दूधातोली श्रृंखला है। तो इनके जिले आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। बाकी इसका जो हमारा फिलहाल आंसर होगा हमारा मध्य हिमालय। दूधातोली श्रृंखला जो हमारी पड़ती है वो मध्य हिमालय में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, गिरिताल किस जिले में स्थित है? तो देखिए, गिरिताल के बारे में बहुत बार आपसे पहले भी कई बार मैं आपको बताता रहता हूँ। तो गिरिताल है हमारे उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर के भी अगर मैं बात कर लूँ तो काशीपुर नगर निगम में।
क्लियर है। काशीपुर में है हमारा गिरिताल, साथ ही साथ यहीं पर है आपका द्रोणताल भी, और साथ ही साथ यहीं पर आपका मैं बात कर लूँ तो चैती मेला लगता है जो फिलहाल अभी चल रहा है, और बालेश्वर देवी मंदिर के ऊपर ये मेला लगाया जाता है, चैती मेला। साथ ही साथ मैं बात करूँ तो काशीपुर में राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल भी थी। काशीपुर को काशीनाथ जी के द्वारा बसाया गया था और 2013 में काशीपुर नगर निगम बना, और ये उधम सिंह नगर का एक नगर निगम भी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्य में किस नदी को रथवाहिनी के नाम से भी जाना जाता है? तो राज्य में पश्चिमी रामगंगा नदी को रथवाहिनी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन 29 है, शाह की पदवी धारण करने वाला पहला गढ़वाल का शासक या पवार वंश का शासक कौन था? तो ये थे हमारे बलभद्र शाह जी। तो क्वेश्चन 29 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। बाकी लोधी वंश के राजाओं ने इन्हें उपाधि दी थी, शाह की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 30 है, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो देखिएगा, अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन है राज तरंगणी। राज तरंगणी कल्हड़ ने लिखी थी, और इसमें मुख्य रूप से हमारे कश्मीर का उल्लेख या कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन 31 है, 80 साला बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, नहीं किस कमिश्नर के बंदोबस्त को 80 साला बंदोबस्त भी कहा गया है? तो ये हमारे कमिश्नर टेल जी के बंदोबस्त को 80 साला बंदोबस्त के नाम से जाना गया। तो क्वेश्चन नंबर 31 का भी हो जाएगा। भाई कमिश्नर टेल जी के बारे में बात करें तो देखिएगा 1816 में सर्वप्रथम जो जेल बनी थी आपकी, अगर मैं बात करूँ अल्मोड़ा में, तो वो टेल जी के समय बनी थी। पौड़ी में भी इन्होंने जेल बनवाई थी। उसके बाद में बात करूँ तो सस्पेंशन ब्रिज या सस्पेंशन पुल को जो सबसे पहले लेकर आए थे मुख्य रूप से ट्रेल जी लाए थे। बाकी डबल लोक डेकर व्यवस्था को भी हमारे ट्रेल जी महोदय ही लेकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, काशीपुर में माँ बाल सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? और मैं 50 बार इसके बारे में आपके सामने जिक्र कर चुका हूँ। तो ये मेला है, अभी फिलहाल चल ही रहा है, चैती मेला, जिसमें आपकी एक जनजाति है बोक्सा जनजाति। तो बोक्सा जनजाति बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है इस मेले में। तो काशीपुर में माँ बाल सुंदरी देवी का जो देवी पर जो मेला लगता है वो हमारा चैती मेला है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्वनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो देखिएगा विश्वनाथ मंदिर के बारे में अगर हम बात करें तो वैसे विश्वनाथ मंदिर दो जगह पर आता है आपका। जो बड़ा विश्वनाथ मंदिर है वो हमारे उत्तरकाशी में है, और एक हमारा छोटा आता है वो होता है रुद्रप्रयाग में। बाकी उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर की मैं बात करूँ तो ये हमारा कत्यूरी शैली में बना हुआ है, और एक नागवंशीय राजा हैं, उनका नाम है गणेश्वर। तो उन गणेश्वर जी ने इसे बनवाया था। बाकी महारानी खनेती ने जीर्णोद्धार करवाया था हमारे विश्वनाथ मंदिर का। बाकी विश्वनाथ मंदिर के समीप ही एक और मंदिर है जिसका नाम है शक्ति मंदिर, ये भी उत्तरकाशी में है। और इस शक्ति मंदिर में आपका 6 मीटर का एक विशाल त्रिशूल गड़ा हुआ है, और इस पे जो त्रिशूल लेख मिलते हैं वो हमारे ब्राह्मी और शंख लिपि से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री जो हमारी वो अल्मोड़ा में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारा भी हो जाएगा। क्वेश्चन 35 है, राज्य में पानी राखो आंदोलन कहाँ हुआ? तो पानी राखो आंदोलन बहुत प्रसिद्ध आंदोलन है, ऊपरे खाल पौड़ी गढ़वाल वाले क्षेत्र में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार हम गलत करके आ जाते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, लधिया किसकी सहायक नदी है? तो लधिया की अगर हम बात करें तो देखिएगा ये हमारी सहायक है काली नदी की। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी काली नदी के बारे में हम बात करें तो लिपुलेख दर्रे के समीप स्थित काला पानी स्थान से हमारी काली नदी निकलेगी। उसके बाद हम बात करें तो ये बरमदेव मंडी एक स्थान है हमारा चंपावत क्षेत्र में। तो उस बरमदेव मंडी नामक स्थान से नेपाल में चली जाती है, और फिर इसका नाम पड़ता है शारदा। बाकी काली की हम बात करें तो राज्य की सबसे लंबी नदी काली नदी है, जिसकी कुल लंबाई 252 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 37 है, तरुण कुमाऊं समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये एग्जाम अभी आपका लेक्चरर का एग्जाम हुआ था, वहाँ क्वेश्चन ये मालूम किया जा चुका है। तो तरुण कुमाऊं समाचार पत्र का जो संपादन किया था वो मुकुंदी लाल बड़दवाल जी के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है, मुकुंदराम बड़दवाल। क्वेश्चन नंबर 38 है, लोक संस्कृति संग्रहालय
जिसकी मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया था कि लोक संस्कृति संग्रहालय हमारा खुटानी भीमताल नैनीताल में है, जिसे यशोधर मठपाल जी ने बनवाया था। तो इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिएगा, लोक संस्कृति संग्रहालय की जो स्थापना की गई थी वह 1983 में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी देखिएगा, आपको 1983 से याद रखना है, भारत ने जो अपना प्रथम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था तो वो भी हमने 1983 में ही जीता था, कपिल देव जी के कप्तानी में। बाकी कपिल देव जी को हरियाणा हरिकेन कहा गया है, ये आपको याद कर लेना है। बाकी देखिएगा, आपने एक स्टेडियम का नाम सुना होगा, बड़ी हाल ही में बड़ी चर्चा में चल रहा है, नाम है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो ये जो मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम सबसे पहले बना था, ये बना था 1983 में ही, ये आपका बना था शुरुआत में। बाद में इसका कई बार जीर्णोद्धार हुआ और जब इसका पुनः उद्घाटन किया गया तो बहुत बड़ा इसे बनाया गया है। इसके दर्शकों की क्षमता बहुत अधिक रखी गई है और इस प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वर्तमान में मोटेरा, जिसका नाम नरेंद्र मोदी जी के नाम पे रखा गया है। तो इतने फैक्ट आपको ऐसा याद कर लेने। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, एक बार इसे आप अच्छे से देखिएगा यूट्यूब से कहीं से भी पूरे मोटेरा स्टेडियम को, क्योंकि एक न क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है कि उद्घाटन कब हुआ, किसने उद्घाटन किया। जैसे रामनाथ कोविंद जी ने इसका उद्घाटन किया है और जो ये अभी एक आता है कि इसमें मोदी और ट्रम्प इवेंट कब हुआ था, कितने इसमें पिच हैं, लाइटों की व्यवस्था, बहुत सारे क्वेश्चन है। कभी समय मिला तो मैं ही आपको बता दूंगा। क्वेश्चन 39 है, कत्यूरी राजवंश की राजभाषा क्या थी? तो देखिए, कत्यूरी राजवंश की जो राजभाषा थी वो हमारी संस्कृत थी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 40 है, कुमाऊं का स्वर्णकाल किस शासक के कार्यकाल को कहा जाता है? तो कुमाऊं का बोल दें या हम बोल दें चंद्रवंश का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा गया है? तो देखिएगा, ये शासनकाल हमारा जगत चंद जी का था। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। जगत चंद जी के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। बाकी हम बात करें, देखिएगा, चंद्रवंश का संस्थापक जो थे वो हमारे सोमचंद जी थे। बाकी अगर हम बात करें तो चंद्रवंश में जो सर्वाधिक शासन चला था वो हमारे भीष्मचंद जी का चला था, जो कि कुल 46 वर्षों का था। बाकी किसकी तुलना इंद्र से की जाती है? तो इंद्रचंद आ जाएंगे। बाकी हम बात करें तो देखिएगा, कुछ सेनापति एग्जाम में मालूम कर लेते हैं। जैसे बात में करूँ तो नीलू कठैत किसके सेनापति थे? तो ये हमारे गरुड़ ज्ञानचंद जी के थे। बाकी मैं बात करूँ तो इसी प्रकार से आ जाते हैं, सोन खड़ैत किसके सेनापति थे? तो बीरचंद जी के थे। बाकी मैं बात करूँ तो एक हमारे आते हैं पुरुषोत्तम पंत। तो पुरुषोत्तम पंत हमारे रुद्रचंद जी के सेनापति थे। बाकी कालू तड़ागी जो थे वो हमारे सोमचंद जी के सेनापति थे। तो कुछ प्रसिद्ध सेनापति हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती हैं। बाकी क्वेश्चन मिलेगा कि पहला चंद्रवंश का राजा इसने नेपाल या डोटी पर आक्रमण किया, तो वो हमारे भारती चंद जी थे। बाकी भारती चंद जी के समय नायक जाति की उत्पत्ति भी हुई थी। तो ये भी आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब की गई? तो देखिएगा, भारतीय सैन्य अकादमी की जो स्थापना हुई थी वो हमारी 1932 में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई? और इसकी एक खास बात है, खास बात आपको बता देनी है कि क्या खास बात है मसूरी वन्यजीव विहार की। तो देखिएगा, अगर मसूरी वन्यजीव विहार के बारे में बात करें तो यह इसकी स्थापना जो हुई थी 1993 में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, राज्य वन्यजीव बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य वन्यजीव बोर्ड का पदेन अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री जी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी वर्तमान में हमारे जो मुख्यमंत्री है वो हमारे तीरथ सिंह रावत जी हैं। बाकी अगर हम वनों के बारे में बात करें तो देखिएगा, परीक्षा वाणी में कुछ आंकड़े बड़े अचंभित करने वाले हैं, लेकिन हमें उसके अनुसार नहीं चलना है। जो अभी नई परीक्षा वाणी है, जो हमारी पहले आंकड़े हैं उन्हीं के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। राज्य में जो सर्वाधिक हमारे वन आते हैं वो पौड़ी गढ़वाल में आएंगे। सर्वाधिक प्रतिशत में जो वन चलते हैं वो हमारे नैनीताल में चलते हैं। ये दो फैक्ट आपको याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, विकेट बंदोबस्त में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो देखिएगा, विकेट बंदोबस्त की हम बात करें तो पहले तो खास बात यही है कि वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हमारा बंदोबस्त था और ये नोवा हमारा बंदोबस्त था। और इसमें जो भूमि को बांटा गया था वो 5 भागों में आपका बांटा गया था। तो क्वेश्चन 44 का आंसर हमारे बी हो जाए। जैसे हम बात करें इजरान भूमि, कंटेली भूमि, दोयम भूमि, अब्बल, इस प्रकार से बांट दिया गया था। तो फिलहाल 5 भाग आपको आंसर लगा देना अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन बने। क्वेश्चन 45 है, राज्य में किसान रत्न सम्मान, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन है, बहुत अच्छे स्तर का।
आपको याद भी होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की अधिक संभावनाएं रहती हैं। राज्य में किसान रत्न सम्मान कब शुरू किया गया? तो देखिएगा राज्य में किसान रत्न सम्मान चलते वो 2010 में चले थे। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी याद करिएगा, देखिए किसान की अगर हम बात करें तो किसान दिवस आपका मनाया जाता है 23 दिसंबर को। हाँ, 23 दिसंबर को किसान दिवस आपका मनाया जाता है। बाकी किसान का मित्र कहा जाता है केंचुए को। और केंचुआ दिवस कब मनाते हैं हम? 31 दिसंबर को। बाकी मैं बात करूँ तो किसान का दुश्मन आ जाता है आपका यूकेलिप्टिस आ जाएगा। बाकी हम बात करें भारत रत्न के बारे में तो सभी को पता होगा, वर्ष 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी और पहली महिला जिन्हें भारत रत्न मिला इंदिरा गांधी थी। मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला? लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला। प्रथम विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला तो वो थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी कहा गया है। और लाल कुर्ती आंदोलन भी खान अब्दुल गफ्फार खां जी के द्वारा ही चलाया गया था। तो इतने फैक्ट आपको याद करने हैं। बाकी एक और याद करना है, सबसे कम आयु में भारत रत्न किसे मिला? सचिन तेंदुलकर, जो एक क्रिकेटर थे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से चतुर्थ केदार है। तो देखिएगा इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, बड़ी अच्छी ट्रिक, क्योंकि कई बार ऐसा ना क्रम लगाने को आता है कि क्रम क्या होगा। तो देखिएगा पहले ट्रिक सुनिएगा, आपके पंच केदार है सभी को पता होगा। तो ट्रिक है आपकी कम तू रख, कम तू रख, रख नहीं करना, रख करना है, रख, कम तू रख। सभी को पता होगा कि जो 3 केदार है वो रुद्रप्रयाग में, 2 हमारे चमोली। कम तू रख है, देखिए कैसे आएगा हमारा केदारनाथ। पहला पहला पंच केदार हुआ। दूसरा आपका हमारा मदम महेश्वर नाथ, द्वितीय केदार हुआ। तीसरा हमारा तुंगनाथ, तृतीय केदार हुआ। चतुर्थ हमारा रुद्रनाथ, जो कि पित्ततीर्थ के नाम से जाना गया है, तो ये हमारा चतुर्थ हो गया। और पंचम हो गया हमारा कल्पेश्वर नाथ। तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या मालूम किया, निम्नलिखित में चतुर्थ केदार कौन सा है? तो देखिएगा चतुर्थ हमारा रुद्रनाथ, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा। इस प्रकार से आप याद करेंगे। तो 3 हमारे ये रुद्रप्रयाग में है, इधर वाला चमोली में, कमतुरक कैसे केदारनाथ, मैसे महेश्वरनाथ, तैसे तुंगनाथ, रैसे रुद्रनाथ, कैसे कल्पेश्वरनाथ। और रुद्रनाथ हमारा चतुर्थ है और पितृ केदार या पितृ तीर्थ के रूप में भी इसे जाना जाता है। सही है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस जिले में नारायण आश्रम स्थित है? तो नारायण आश्रम की अगर हम बात करें तो देखिएगा ये हमारा पिथौरागढ़ में स्थित है। तो क्वेश्चन 43 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी पाताल भुवनेश्वर गुफा पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगी। नारायण मंदिर पिथौरागढ़ में मिल जाएगा। ध्वज मंदिर पिथौरागढ़ में आपको मिलेगा। उसके बाद में बात करूं तो बिरथी जलप्रपात मुंशियारी पिथौरागढ़ में आपको देखने को मिलेगा। केदार जू भी आपको पिथौरागढ़ में ही देखने को मिल जाएगा। बाकी क्षेत्रफल के मामले में तीसरा बड़ा जिला है पिथौरागढ़। लिपुलेख दर्रा आपको पिथौरागढ़ में ही देखने को मिलेगा, बड़ा प्रसिद्ध है, जहाँ से आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रवेश कर जाती है आपके तिब्बत क्षेत्र में। क्वेश्चन 48 है, देखिएगा मैं बता चुका हूँ 50 बार आपको कम से कम इस क्वेश्चन का आंसर, पाताल भुवनेश्वर गुफा पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्य जीव विहार कौन सा है? यानी कि कहाँ पर सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं? तो अस्कोट होगा आपका, अस्कोट वन्य जीव विहार है। 49 का हमारा सही होगा। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, असोबी, असोबी ऐसे अस्कोट 1986 में बना था। सोना नदी 1988 में, बिनसर 1900 सॉरी अस्कोट 86, सोना नदी 87, बिनसर 88। और अस्कोट की अगर हम बात करें तो इसमें सर्वाधिक हमारे पाए जाते हैं कस्तूरी मृग। कितने पाए जाते हैं? 67 पाए जाते हैं। सही है? तो 49 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन 50 है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो देखिएगा कुमाऊं का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो हमारा मिलम ग्लेशियर है। तो क्वेश्चन 50 का आंसर हमारा भी हो जाएगा मिलम ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 21 है, थोड़ी 51 है, मसूरी कांड कब हुआ? तो देखिएगा मसूरी कांड जो हुआ था वो 1994 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हमारा ए हो जाएगा 1994, मसूरी कांड 1994। बाकी मसूरी से आपको याद कर लेना है। देखिएगा राज्य की सबसे पहली जो नगर पालिका बनी थी 1842 में, तो वो कहाँ पर बनी थी? मसूरी की बनी थी, मसूरी को बनाया गया था। बाकी बात करूँ राज्य का जो पहला समाचार पत्र निकला था जिसका नाम था आपका द हिल्स, जो जॉन मैकिनन जी ने निकाला था, तो वो भी कब निकला था? 1842 में, मसूरी से। क्लियर है? उसके बाद में हम बात करें तो देखिएगा 1842 में ही आपका तराई जिले का भी गठन किया गया था। क्वेश्चन आया तराई जिले का गठन कब किया गया? 1842 में। तो 3 फैक्ट आपको याद करना है। 1842 में मसूरी नगर पालिका पहली नगर पालिका, द हिल्स 1842 में आया, तराई जिले का गठन भी कब हुआ? 1842 में ही हुआ था।
क्वेश्चन 52 है उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना कब की गई। तो उत्तरांचल राज्य परिषद की जो स्थापना की गई थी बच्चों वो की गई थी 1979 में। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है टिहरी के किस राजा द्वारा देवप्रयाग में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो देवप्रयाग में जो संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी तो वो हमारे भवानी शाह जी ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी आपको याद करके चलना है कि जो हमारा यमुनोत्री मंदिर है तो यमुनोत्री मंदिर में जो काले पत्थर की मूर्ति लगाई थी वो भी भवानी शाह जी के द्वारा ही लगवाई गई थी। क्वेश्चन 54 बछेंद्री पाल द्वारा माउंट एवरेस्ट का फतेह किया गया। तो बछेंद्री पाल जी ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था 1984 में। 24 मई डेट भी याद करनी है, 24 मई 1984 में तो इन्होंने फतेह किया था एवरेस्ट को। और ये भारत की पहली महिला और दुनिया की 4वीं महिला बनी थी। बाकी बछेंद्री पाल जी का निवास स्थान आपके उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आता है और बहुत सारे इन अवार्ड में लेती है। एक अवार्ड है पद्मश्री, देखिएगा पद्मश्री में डाउट है, कुछ बुकों में 1984 और कुछ जगह दे रखा है 1985 में। तो क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए मैं रख रहा हूँ। इसका आंसर भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 26 है किस जनजाति का हनोल प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे कई बार रिपीटेड हो रखा क्वेश्चन ही। तो देखिएगा हनोल जो हमारा प्रमुख तीर्थ स्थल है वो जौनसारी जनजाति का है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी जौनसारी हमारी मुख्यतः जो निवास करती है वो देहरादून क्षेत्र में निवास करेगी। क्वेश्चन नंबर 57 है पूर्णागिरि का मेला कहाँ लगता है। तो देखिएगा पूर्णागिरि मेले की अगर हम बात करें तो ये हमारा चंपावत जिले में लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी हम बात करें तो चैत्र माह में आपको ये लगेगा अन्नपूर्णा शिखर पर हमारा पूर्णागिरि पीठ है, वहाँ पर ये मेला लगता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है। इतने ही आपके चलिए को क्वेश्चन थे आज के। कैसी वीडियो लगी एक बार कमेंट करके बताइएगा। इतनी मेहनत के बाद आपके समक्ष इसको प्रस्तुत किया है तो एक कमेंट आपका बनता है। बहुत दिनों से आप लोगों को मिस कर रहा था, अब प्रयास करूँगा कि कम समय में आपके लिए वीडियो में ला सकूँ। थोड़ा भी बिजी है थोड़े अपने कार्यों को लेकर। चलिएगा फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। धन्यवाद।